प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आपके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में भी कोटि कोटि नमन जी। सुंदर साज जी, आज बहुत प्यारा समा हम बाल गोष्ठी कर रहे हैं। तो ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल हम राज्य की ओर हमें कैसे आज राज्य को रिझाएंगे, हम इनके साथ रीझेंगे इनकी मीठी मीठी वाणी के द्वारा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। तो हमें वंदो सतगुरु करवाएंगे आज साहिब। तो साहिब आप वंदो सतगुरु कराइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर वंदना। प्यारे सतगुरु को याद करके हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे पास है आस्था। तो आस्था देखते हैं हमें क्या बताने वाली हैं। जी आस्था। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं आप सबके साथ ईमान यानी विश्वास पर कुछ सहूर करना चाहूंगी। अगर हम मोटे तौर से कहें कि विश्वास ही परमात्मा है, लेकिन पहले हमें अपने आप को पहचाने कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। फिर हम उस पार ब्रह्म परमात्मा को जाने कि वो एक है। आज वो हमारे श्री कुलजम स्वरूप तारतम सागर ब्रह्मवाणी जो हमारे राज्य की आवेशित वाणी है, जो रस सत्य है वो ही राज्य का वांग्मय स्वरूप है। उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। नंबर एक, विश्वास हुआ था श्री देवचंद्र जी को अपने धनी पर, तो वह सदगुरु श्री देवचंद्र जी कहलाए। नंबर दो, विश्वास हुआ था श्री महराज ठाकुर जी को, तो प्राणनाथ जी कहलाए। नंबर तीन, विश्वास हुआ था श्री लक्ष्मण सेठ को, तो वह लालदास जी कहलाए। नंबर चार, विश्वास हुआ था श्री छत्रसाल जी को, तो वह धामधनी के छत्ता कहलाए। इस तरह विश्वास हुआ था ललिता सखी को, तो अपने कुबड़ेपन से मुक्त हुई। इस तरह एक पार ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी पर पूर्ण समर्पण से विश्वास ईमान रखता है, वो धनी का इश्क पाता है। हमें पूर्ण ईमान के साथ चितवन में बैठना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी आस्था। बहुत ही सुंदरता से आस्था ने हमें ईमान का महत्व बताया कि किस तरह से हम सब ने पढ़ा भी है कि ईमान की जड़ें हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए वो धनी के दिल में हम झांक सकें, देख सकें कि उनके दिल में कितना प्यार है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, हमें अपने दिल में विश्वास लाना है। ठीक है, तो विश्वास और ईमान। थैंक यू आस्था, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदर साथ जी अक्षरा। अक्षरा आप हैंड रेज कीजिए। नहीं है तो फिर हम अमीरस को ले लेते हैं। अभी। प्रणाम जी अमीरस। हाँ जी। जी बेटा बोलिए। बोलो श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साची नाम जी। सुंदर साची इनवाते जी कहते हैं, मैंने सतगुरु के साथ से ब्रह्म ज्ञान पाया, जिससे मुझे अपने घर ब्रह्म धाम का पता चला। अब हमें ब्रह्म धाम को जानने के लिए वाजी का ध्यान करना होगा
और वाणी मंथन करना होगा। नाम जी। प्रणाम जी अमीरस। आप जितने छोटे हो उतनी बड़ी बड़ी बातें आपने बताई कि हमें वाणी मंथन करना जरूरी है और ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि हमें ब्रह्म ज्ञान इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर धामधनी ने हम तक ब्रह्म ज्ञान पहुंचाया। बहुत ही प्यारा। आपकी माता पिता के चरणों में भी प्रणाम है। अश्विका, आप हैंड रेज कर लिए। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस शनिवार में आप सभी सुंदर साथ जी को एक छोटी सी चौपाई सुनाना जा रही हूँ। बिना रुकावट करे शुरू करते हैं। निस्बत इश्क इलम जयो बरीक फूल पर पात। इसका भाव अर्थ है, जैसे पेड़ का संबंध है ना फूल से, फल से, पात मतलब पत्तों से। एक पेड़, वृक्ष, इन चीजों के बिना इनकम्प्लीट है ना। तो राजी कह रहे हैं जयो बिरक फूल फल पात, कि जैसे फल फूल पत्तों से जो रिश्ता है ना, वही हमारी रांची से निस्बत है। मतलब रांची से हमारा संबंध है जो कभी भी नहीं टूट सकता है। और 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 हाँ जी। निस्बत है तो ईमान है। बिल्कुल। अ, निस्बत है तो और क्या है? ईमान है मतलब हमें कभी कभी राजी पर विश्वास आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे रिलेशन है। और निस्बत है तो हमारा उनके बारे में जानने का दिल करता है। तो संबंध है तो ईमान है। इलम यानी नॉलेज, और संबंध है तो मेहर है। जैसे राजी हम लोगों पर खूब मेहर बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उनसे निस्बत है, जैसे एक पेड़ का रिश्ता फूल फल पत्तों से है। अगर आपका इस चौपाई के बारे में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। अश्विका ने क्या बताया? हमारा जो राज्य से संबंध है उसके बारे में बताया। तो किसी को कुछ पूछना है? जैसे अश्विका ने बोला, किसी को समझ में नहीं आया हो तो अश्विका ने बहुत सुंदरता से बताया कि जैसे एक वृक्ष का उसके पत्तों से, उसके फल से, उसके फूलों से जो रिश्ता होता है ना, अटूट रिश्ता होता है। वृक्ष कहलाता ही तब है जब फल फूल पत्ते हरा भरा होता है। तो जब जो ये रिश्ता है, वही राज्य का हम रूहों से है। तो बहुत प्यारा भाव आपने लिया बेटा। मैंने ड्राइंग भी बनाई थी। हाँ जी। अच्छा, ये मैंने बनाया ना भी है? चित्र हाँ, बनाया था। ये स्पॉटलाइट करते हैं। बहुत सुंदर। आपने हमें हमारा पिछला रिवाइज भी करवाया और ये आपने बनाया भी। देखो, आप इसकी फोटो खींच के जरूर भेजना अनुष्का, ठीक है? नीचे अपना नाम लिखना। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। प्रणाम जी, थैंक यू। जी सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सुंदर साथ जी, भक्ति। प्रेम प्रणाम जी। मैं एक वाणी गाऊंगी। ठीक है। कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। विलसत तो धाम री, विलसत तो धाम री। कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम। खेलत दिन जाए हासी ना समाए प्रेम पिए पिए संग लाए। खेलत दिन जाए हासी ना समाए प्रेम पिए पिए संग लाए। एक ठेक देतिया रेती में करातिया, एक ठेक देतिया रेती में करातिया। खेला होत होत कमाल,
खेल होता होत कमा, कहियत ने चलना सदा सुखदाई धाम। एक आवे दौड़ कर फिर गिर पड़ा ऊपर के नवेद कौवे रंग। एक आवे दौड़ कर फिर पड़ा ऊपर के नवेद कौवे रंग। एक लड़े पानी से जूता जूता से, एक लड़े पानी से जूता जूता से, देखो इनको जान, देखो इनको जान। कहियत ने चलना सदा सुखदाई नाम। कहियत ने चलना सदा सुखदाई नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो भक्ति ने हमें परम धाम की जो हमारी लीलाएं हैं, परम धाम में हम रूहें जो राज्य के साथ गेम्स खेलती हैं ना, उसके बारे में बताया इस वाणी गायन में। बहुत ही प्यारा बताया आपने कि हम कितनी मस्ती करते हैं वहां राज्य के साथ, प्रेम और इश्क में खेलते हैं। बहुत सुंदर। तो आपके पास भव्य है, तो भव्य भी अभी बोलेंगे ना? प्रणाम जी, मैं खुआनी गायन गाऊंगा। जी भव्य। उकारी कामरी रे, उकारी कामरी रे, उकारी कामरी रे, उकारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, ओ सब सिंगार को शोभा देवे, ओ सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे। मेरा दिल बांध्या तुझसो कारी कामरी रे, ओ कारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी ब्रिज वधू, कामरी पहनी ब्रिज वधू। और सुंदर वर श्याम, और सुंदर वर श्याम, और सुंदर वर श्याम, और सुंदर वर श्याम। भी पहरी मोहम्मदनी रे, भी पहरी मोहम्मदनी रे, भी पहरी मोहम्मदनी रे, भी पहरी मोहम्मदनी रे। और पहनी इमाम कारी कामरी रे, ओ कारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को, मोल नहीं इन कामरी को। या को ले न सके कोई, या को ले न सके कोई, या को ले न सके कोई, या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सुने वही, मोमिन कहे सुने वही, यो मोमिन कहे सुने वही, मोमिन कहे सुने वही। जो रूह अनस की होए, उकारी कामरी रे, उकारी कामरी रे। मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। प्रणाम जी। हम जी भव्य, बहुत ही सुंदर वाणी गायन आपके द्वारा। आप दोनों भाई बहनों ने बहुत मीठा प्रस्तुति किया। तो आपके माता पिता को भी प्रणाम। बहुत अच्छे से आपको उन्होंने आपके अंदर संस्कार रोपित किए। बहुत प्यारी आवाज है आप दोनों की।
ठीक है जी, अगला लेते हैं सुंदर साथ जी, हर्ष। ठीक से। हर्ष के बाद तैयार रहेंगी जागनी, और अगर जागनी नहीं है तो जियावर। जी हर्ष। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं आपके सामने एक चौपाई सुनाने जा रहा हूँ। ए सुख सपता तीत के, क्यों कर आवे जुबान। बाले थे बुढ़ापन लग, क्यों क्यों कर मेरे सिर पर खड़े सुभान। ए सुख सपदा तीत के, धाम धनी राज्य से जो हमें सुख मिलता है। क्यों कर आवे जुबान, वो सुख शब्दों में नहीं कहा जाता है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। बाले थे बुढ़ापन लग, मेरे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। मेरे सिर पर खड़े सुभान, मेरे साथ राज्य हमेशा है, इसलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेम प्रणाम जी। राम जी, बहुत सुंदर। आपकी चौपाई भेजी भी थी आपकी मम्मा ने, हम अभी सबको दिखा देते हैं। मीनू जी स्क्रीन शेयर कर दे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत ही प्यारी चौपाई आपने बोली, और इसका भाव बताया कि हमारे धाम धनी अक्षरातीत के जो गुण हैं वो हम इस जुबान से नहीं बोल सकते, और हमें यकीन है कि राज्य पल पल हमारे साथ हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी हर्ष। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी प्यारे श्री सुंदर साथ जी। मैं आपके सामने एक वाणी गायन करूंगा। इश्क बड़ा रे बन में, ना कोई इश्क समान, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बीना, एक तेरे इश्क बीना, उड़ गई सब जहां, उड़ गई सब जहां। इश्क कोए लाछन, इश्क कोए लाछन, जो नैनो पलक नाले, जो नैनो पलक नाले। दौड़े फिरे ना मिल सके, दौड़े फिरे ना मिल सके। अंदर अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में दे। नजरों निमखना छूट ही, नजरों निमखना छूट ही तो, नाही लागत पल तो, नाही लागत पल। अंदर तो न्यारा नहीं, अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए ना दहा बिना मिल, पर जाए ना दहा बिना मिल। ए जो दुख तुम ही बिछुरे, जो दुख तुम ही बिछुरे। मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, मोहे लाग्यो जो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में, एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख हो सी विहार, तो कौन सुख हो सी विहार। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी जियावर, आपके चरणों में बहुत ही मीठा वाणी गायन। आपने बताया कि राज्य के इश्क और प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सुंदरता से आपने ये भाग लिया, बहुत प्यारा। तो जियावर के बाद अब हैं कबीर। प्रणाम जी प्रणाम कबीर। सुंदर सर जी। हाँ जी। आज मैं आप सबके सामने एक चौपाई और एक भजन गाने जा रहा हूँ। मेरी चौपाई है और सवर जो मेहर का,
शोभाती लेत लहरी आवे में हर सागर खूबी सुख समेत। और मेरा भजन है जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल रे पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल रे धनी जी के नाम का, धनी जी के नाम का, पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल रे राज्य के नाम का। धनी धाम से आए हैं, धनी जी धाम से आए हैं, कारतम ज्ञान बुलाए हैं, तारतम ज्ञान बुलाए हैं, जगाने अपनी रूहों को, जगाने अपनी रूहों को, वाणी का पाठ पढ़ाने आए, वाणी का पाठ पढ़ाने आए, वचन अनमोल रे, वचन अनमोल रे धनी जी राम से आए हैं। प्रणाम जी। अनमोल रे पिया जी के नाम का। बहुत ही सुंदर, आपने भी गाया, आपकी मम्मा ने भी साथ दिया आपका, बहुत ही प्यारा लगा। तो चलो सब मिलकर एक बारी हम अब जयकारा लगाते हैं। हम सबको अनम्यूट तो नहीं करेंगे, लेकिन सबके लिप्स हिलने दिखने चाहिए सबके, ठीक है? तो चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी वतन से अनमोल वचन लेके आए, तो उनका जयकारा कबीर जी ने लगवाया। थैंक यू, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने लगाया। तो ठीक है सुंदर साथ जी, नेक्स्ट सुंदर साथ हैं हमारे साथ कशिका। तो कशिका, आपको मैं अनम्यूट कर दूं? मैं कर रही हूँ, आप करो। Pray for Sachi. Today I get the opportunity to speak about Singar Granth, which is the 11th book of Kuljam Saru and has 2,211 chopais. It was landed in 1747 AD in Pandadham. Singar Granth explains his beauty and divine love for us. The first chopai I would like to share with you is मैं लिखिया है तुमको जो एक करे मोहे साध तो 10 बार मैं जी जी करूं कर कर तुम्हें याद. In this chopai, Sri Raji says, if you all my souls remember me and just take one step towards me sincerely, then I will take 10 steps towards you and say Ji ahead of you to shower more love and grace upon you. Oh Sati ji, I ask you, can we find a lover as our Pritam Sri Raji is? No way we can't. I would like to conclude by saying that we should meditate daily, so to surrender ourselves completely to Sri Raji and Shamaji, as with meditation at Tatamani, so we can know the whole Singhar Granth. Pranam ji. प्रणाम जी कशिका। कशिका एक्सप्लेन वेरी वेरी ब्यूटीफुली। क्या एक्सप्लेन किया कशिका ने कि सिंगार ग्रंथ से उस उन्होंने ये चौपाई ली कि धनी कहते हैं, अगर आप एक बार मुझे याद कर लो, मुझे रिझा लो। रिझाने का मतलब क्या होता है? खुश करना। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी का ख्याल करते हैं ना। तो राजी कहते हैं, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, तो आप एक बार मुझे रिझा लो तो मैं 10 बार दौड़ा चला आऊंगा आपके लिए। एक बार आप मुझे प्रेम से हृदय में बुलाओ, आवो जी वाला, तो मैं भागा चलाऊंगा अपनी ये नन्ही नन्ही सोल बडीज के पास। तो बहुत ही प्यारी आपने चौपाई चुनी। वंडरफुल सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन कशिका, वेरी गुड। प्रणाम जी, थैंक यू जी। सुंदर साथ जी, आगे चलते। कुलजम, देखो, राजी की बात आई तो अब जो बच्चा आ रहा है उनका नाम है कुलजम। कितना सुंदर नाम है आपका, प्रणाम कुलजम। प्रणाम। मैम। मैं श्री रास ग्रंथ के मोहजल के मोहजल के प्रकरण की चौपाई बोलने जा रहा हूँ। चाल हवे हवे पहला मोहजनी कहूँ एक बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा बले के बाद तेनी केटली कहूँ विख्यात। मैम प्रेम प्रणाम।
राम जी, आपने रासग्रंथ से चौपाई ली, बहुत ही अच्छी चौपाई आपने बताई। थैंक यू, प्रणाम जी कुलजम। आगे लेते हैं हम कायरा को। तो कायरा का सब सुंदर साथ जी खुले हृदय से स्वागत करेंगे। आज आपके पास पहली बार आई हैं हमारी क्लास में, तो सब अपने दिल ही दिल में बोलेंगे कायरा को प्रणाम जी। ठीक है जी कायरा। म- मेरा नाम कायरा किलोत्रा है। मेरा विषय है निस्बत। खूबी क्यों कहूँ निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। तो पाई हक मार्फत ज्योति हक निस्बत। उम, वास्ते निस्बत इश्क, वास्ते निस्बत इलम, खुशाली निस्बत वास्ते आखिर लियाए खसम। प्रणाम जी। राम जी, राजशम्मा जी, इतनी सुंदर सुंदर बातें आपने बताई हैं कि अगर राजी से हमारी निस्बत है तो उसी की खातिर राजी हमारे लिए अपना पूरा ज्ञान लेकर आए हैं, पूरी खुशहाली लेकर आए हैं। तो पूरा प्रेम और आनंद अपने हृदय का लेकर आए हैं, सिर्फ वास्ते निस्बत, क्योंकि हमारा राजी से एक डिवाइन संबंध है। बहुत ही प्यारा कायरा, आगे से भी आना क्लास में, ठीक है। थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी। चित्रा, एंड 1 हाँ मिनट। जी, पिक्चर गीतू बोल रही है कि अभी सब लोग हैं, आप इन बच्चों को सही ढंग से। ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार हम ब्रेक लेंगे। तो हमारी ब्रेक क्या होती है? राजी बोलना और अच्छी सी फोटो खिंचवाना। चलो सब ठीक से बैठेंगे कैमरा के सेंटर में, बैक स्ट्रेट। विहान सीधे, सब ठीक है एकदम। कोई हिलेगा नहीं, सिर्फ स्माइल करेंगे। हाँ, रेडी हो सब? स्माइल। जी। अभी कोई हिलेगा नहीं। यस, रेडी स्टेडी एंड यस, डन। बहुत सुंदर। और आपको पता है, अभी तो ये हम पिक्चर के लिए करते हैं ना। आपको दिन में जब भी समय मिले आप बस ऐसे बैठ जाओ। अभी आईज खुली होती है ना, आईज क्लोज कर लो एंड से राजी मैं आपको याद कर रही हूँ, आप आ जाओ। दिन में जितनी बारी भी आपको मौका लगे ना, आप ऐसे करके देखना। तो देखना कितनी सुंदरता से धनी आपसे रीझ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। तो हमारे साथ है मनीष। मनीष हाँ के जी, बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी मनीष। मनीष खोलो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम सो निधिन प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यहीं से और धम वर्णन। हमें निधिन ही बहुत ही प्रेम भाव से युगल स्वरूप श्री श्याम के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इनके चरणों के ध्यान से हमारा मन निर्मल होता है और हम परम धाम को जान पाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री युगल स्वरूप के चरण कमल हमारे रूहों के जीव के जीवन, तो हमें हमेशा उनके चरण कमलों का ध्यान करना है। बहुत सुंदरता से मनीष जी ने बताया। तो आज आपको पता है बच्चों, आपसे मिलने कौन आए? तो हमारे साथ ज्ञानपीठ से आचार्य अशोक जी आए हैं आज आप सबसे मिलने। तो इसलिए हम उनको उनका स्वागत करते हैं और बिल्कुल एकाग्रता से, बिना हिले, जितनी देर भी वो बोलेंगे सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो प्रेम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जी मीनू जी, अशोक जी को कर दीजिए। अशोक जी अपने आप खोल सकते हैं, अशोक जी। हाँ अशोक जी, आप अनम्यूट कर लो। प्रणाम जी सभी को। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। मैंने देखा कि लगभग 75 पार्टिसिपेंट्स हैं और किसी डिवाइस में 2 लोग जुड़े हैं, किसी में 3 भी जुड़े हुए हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि 100 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों के साथ में कुछ विद्यार्थी भी हैं, जो कि उम्र में तो अधिक है, पर ज्ञान दृष्टि से स्वयं को बच्चा ही मानते हैं और कहते हैं कि हम भी अभी सीखने के कगार में हैं, हम भी अभी विद्यार्थी जीवन में। चीन में एक दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है लाओ त्से।
शायद आप में से कई लोगों ने उसका उनका नाम सुना होगा, जो जिन्होंने पुराना इतिहास पढ़ा होगा। लाओ त्से ने एक बार एक बात कही थी कि भविष्य में राष्ट्र को जिस दिशा में लेकर के जाना है, या जिस प्रकार का राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, उसी प्रकार के विचारों का बीजारोपण बच्चों के हृदय में बाल्यावस्था में ही कर देनी चाहिए। लाओ त्से महान दार्शनिक हुए हैं, और उन्होंने ये बात क्यों कही, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया, तो मुझे उसी क्रम में एक अंग्रेजी कहावत याद आई, जिसमें यह कहा गया है कि मॉर्निंग सोज द डे एंड चाइल्ड सोज द मैन। जैसा हमारा सुबह या हमारा प्रातः काल जिस प्रकार का रहता है, पूरा दिन भी वैसा ही होता है। इसलिए कई बार होता है ना, लोग सुबह सुबह किन्हीं कारणों से झुंझला जाते हैं, तो कहते हैं कि आज का तो पूरा दिन ही खराब हो गया। क्यों? क्योंकि सुबह खराब हुई है। तो क्या कहा गया कि मॉर्निंग सोज द डे एंड चाइल्ड सोज द मैन। सुबह से दिन का निर्धारण होता है, और इसी प्रकार बाल्यावस्था से मनुष्य कैसा बनेगा, अपने उम्र अधिक होने पर वो कैसा बनेगा, ये बाल्यावस्था में ही पता चल जाता है। साधारण नियम है ये। हाँ, कुछ विशेष नियम ऐसा भी है कि कई बार कुछ बच्चे बचपन में बदमाशी करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो सुधर जाते हैं और महान बनते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जिनकी उम्र कम होने पर तो ऐसा लगता है कि ये कोई महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन बाह्य संगत के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण वो गलत दिशा में भटक जाते हैं। पर विशेष रूप से सामान्य नियम तो ये है कि बचपन मनुष्य का जैसा होता है, वो बड़ा होकर के भी कुछ ऐसा ही बनता है। और जैसा कि मैंने लाओ त्से के कही हुई बात को, लाओ त्से की उक्ति को यहाँ पर कोट किया आप सबके सामने, कि भविष्य में आप जैसा राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, वैसा ही बीजारोपण बच्चों के मन में बचपन में ही कर देना होता है। और इस क्रम में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपके मित्र हैं, आपके, इसको मैं कहूँगा कि ई गुरुकुल के मित्र हैं। चाहे चित्रा दीदी हैं, मीनू माता जी हैं, और वृंदा दीदी हैं, और साथ में स्वीटी दीदी ने भी बीच में कुछ समय तक क्लास ली है। इसी तरह से डॉली जी हैं, सुनीता जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अभी मैं सबका नाम में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने भी आप सभी के जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए, आप सबके जो मित्र हैं, ये इस आपके हृदय रूपी खेत में विचार रूपी बीज बोने का ये कार्य कर रहे हैं। और जिसका प्रभाव आज यहाँ देखने को मिला कि कई बच्चे बहुत सुंदर गायन कर रहे हैं, कई बच्चे कठिन विषयों पर बहुत सरल बात 1.5 से 2 मिनट में अपनी बात रख रहे हैं, कई बच्चे चौपाई और उसका भाव कह रहे हैं। लगभग मान लीजिए कि यदि 100 लोग जुड़े हैं, तो 100 में से कम यदि हम ये भी मान लें कि 1/4 अर्थात 25 व्यक्ति भी, 25 बच्चे भी विद्वान, विद्वान, अच्छे कलाकार अगर निकल गए, तो समझ लीजिए कि ये जो कक्षा में परिश्रम कर रहे हैं ना, सभी आपके जो क्लास जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं, वो परिश्रम सफल माना जाएगा। देखिए, वैसे तो रिजल्ट 100/100 आना काफी मुश्किल है, क्योंकि सबके विचार एक जैसे नहीं होते। हाँ, हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि सभी अच्छे वक्ता बने, सभी अच्छे कलाकार बने, या फिर एक एक क्षेत्र को पकड़ करके, एक एक फील्ड को पकड़ करके उस फील्ड में वो परफेक्शन लाएं। तो इससे क्या होगा कि जैसे समाज के निर्माण की चाहना हम करते हैं या हमारे सदगुरु करते हैं, स्वामी जी से जब भी हम बात करते हैं, स्वामी जी के मन में यही बात होती है कि यदि हमारे पास आज राष्ट्रीय स्तर के 50 प्रवक्ता होते, तो हमारे समाज की हालत कुछ और होती। तो आप बच्चे ही हैं जो समाज का भविष्य है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और जितने बच्चों की क्लास को लेकर के जितने भी सुंदर साथ परिश्रम कर रहे हैं, चाहे चित्रा दीदी हैं, मीनू माता जी हैं, सुनीता दीदी हैं, डॉली माता जी हैं, और स्वीटी दीदी है, या जितने भी सुंदर साथ हैं, मैं आप सभी को बधाई के साथ साथ में धन्यवाद देता हूं कि आप इस बीजारोपण के
क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और साथ में इन बच्चों के जो माता पिता हैं, आप सभी भी सराहना के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आप उन बच्चों के पीछे परिश्रम कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि कोई बच्चा यदि प्रवचन बोलते बोलते शब्द अटक रहा था तो वो साथ में सहायता प्रदान कर रहे थे। कोई गायन में यदि कहीं फंस रहा था तो वहां पर चौपाई याद दिला रहे थे या भजन के शब्द साथ में याद दिला रहे थे। बच्चे जितना परिश्रम कर रहे हैं, माता पिता भी शायद उससे दुगना ही परिश्रम कर रहे होंगे। तो बच्चों के माता पिता और बच्चों के सभी जो शिक्षक हैं इस ई गुरुकुलम के, आप सभी बधाई के, सराहना के पात्र हैं। भविष्य में भी इसी तरह से कक्षाएं चलती रहें, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती रहे। आप सभी जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए, आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके जितने और फ्रेंड्स हैं ना, आप कहीं भी जाएं तो दुनिया की बातें ना करें, दुनिया के कार्टून की बातें ना करें कि आज हमने फलाना कार्टून देखा, ये देखा, वो देखा। आप बात करें कि हम ई गुरुकुलम की क्लास में जुड़ते हैं, हर शनिवार को हम ई गुरुकुलम की क्लास में जुड़ते हैं और हम उसमें ये सीखते हैं। आपने नया क्या सीखा वो बता करके दूसरे को इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती ही जाए और हमें भविष्य में समाज में अच्छे कलाकार मिले, अच्छे विद्वान मिले, अच्छी विदुषियां मिले, ताकि हमारे समाज का अच्छे से निर्माण हो सके, समाज निर्माण की जो गति है वो और तीव्र गति से बढ़ सके। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं अभी के लिए। अभी हमारे कुछ और विद्यार्थी भी हैं जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सबको सुनेंगे बारी बारी से। अभी के लिए सबको प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छे से हमें आज आशीर्वाद मिला है अशोक भैया का। तो आप सबको अपने हृदय में बसाना है जो उन्होंने कहा है कि हमें बहुत शुक्रिया धामधनी का कि हमें ये प्लेटफॉर्म राजी ने दिया कि हम इकट्ठे बैठकर सुंदर साथ से मिलते हैं और नई नई बातें सीखते हैं, आप हमसे, हम आपसे। तो अब इसका आपने ध्यान क्या रखना है कि आप जहां भी बैठें अच्छी संगत का ध्यान रखें, अच्छे दोस्त बनाएं और राज्य की ही बात करें। ठीक है। बहुत सुंदरता से धन्यवाद, आपके चरणों में प्रणाम जी भैया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। सुंदर साथ जी हमारे साथ हैं आगे पाखी। प्रणाम जी मेरे सभी सुंदर साथ जी और सोल बडीज को। मेरा नाम पाखी रसवंत है। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चौपाई सुनाने वाली हूँ। धाम तालाब कुंज वन सोए, मानिक नहरे बन की जोरे, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जिमी, ये 25 पक्ष धाम धनी के। अर्थ, इस चौपाई में श्री धामधनी प्राणनाथ जी हमें परम धाम के 25 पक्षों के बारे में बता रहे हैं, जो कि इस तरह है: श्री रंग महल, श्री होज कोसर तालाब, श्री कुंजवन रेती, श्री मानिक पहाड़, श्री बनकी नहरे, श्री पश्चिम चौगान, श्री बड़ोवन, श्री पुखराज पहाड़, श्री जमुना जी, श्री 8 सागर और 8 चिमी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा, आपने कुछ ही शब्दों में 25 पक्षों का दर्शन करवाया, बहुत ही प्यारा। थैंक यू प्रणाम जी पाखी, आप बहुत मीठा बोलते हो। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं जी। माही आप आओ। माही अनम्यूट करो बेटा। हाँ, आगे आके ऊंची आवाज में। हाँ बोलो। प्रेम प्रणाम। पूरी में हक की और कहे से हक में होते हैं, जीत असल है निस्बत। राज्य जहाँ राज्य की कृपा होती है वहाँ किसी की आवश्यकता नहीं होती। राज्य की कृपा उन पे होती है
से राज्य का प्रेम संबंध हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो धनी की मेहर अपनी रूहों पर हमेशा होती है, तो वही उनका प्रेम है। बहुत ही प्यारा बताया आपने माही, थैंक यू जी। अब हम लेते हैं राकेश को। हाँ जी। चलिए, अब गीतू जी ने कहा है कि हम फिर से स्माइल करेंगे, फिर से प्यार से बैठेंगे एक फोटो के लिए। चलो एक बार ले लेते हैं। एक सेकेंड। सब हंस रहे हैं। ऐसे हमेशा हंसना है, चाहे फोटो हो रही है चाहे नहीं हो रही है ना, हमें तो हंसना है। स्वीटी, आपका कैमरा खुला नहीं है स्वीटी। एक सेकेंड में नॉन वीडियो बंद कर दूं। रेडी? सीधे बैठो, सब हंसो। बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, तो चलते हैं राकेश के पास। राकेश अनम्यूट करो। प्रणाम जी। नाम जी बेटा। मैं एक मेहर सागर से चौपाई बोलने वाला हूँ। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद नहीं आवत ऊपर। दुख आए तो सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। मेरा भाव परम धाम में, जब हम राज्य के प्रेम में इतना डूब गए थे कि हमें कुछ भी नहीं याद था। पर जब हम इस दुख के संसार में आए तो हमें मालूम पड़ा परम धाम के सुख के बारे में, और राज्य कौन है। ये सब बस राज्य की मेहर से ही संभव हुआ। प्रणाम जी। मैम, मैंने एक ड्राइंग बनाई है। हाँ जी, आप दिखाओ। बहुत सुंदर आपने चौपाई और उसका भाव बोला। उस ड्राइंग में राज शर्मा जी, सात बन, और जमुना जी उसके साथ पाठ घाट भी। अरे वाह। एक सेकेंड, मैं पिक्चर लूंगी हाँ, बेटा, बिल्कुल हिलाना नहीं, सीधे रखो। हाँ, सीधा रखो, एकदम सीधे। ऊपर करो, ये थोड़ा सा ऊपर कर लो। पाठ घाट, राज्य, श्यामा जी, जमुना जी और सातवन। बहुत प्यारी पिक्चर। बहुत प्यारी आपने चौपाई भी बताई, भाव भी, फोटो भी आपकी बहुत सुंदर है। ये वाली चित्र को आप सुंदर साइज पे अपना नाम लिख के मुझे भेजना ग्रुप में, ठीक है। आप मेरे को पर्सनल पे भेजना, फिर हम इसको डालेंगे। सबको प्रेरणा मिलेगी कि जो भी हम राज्य के लिए महसूस करें उसे हम अब अंकित कर सकते हैं चित्र की फॉर्म में, है ना। बहुत ही प्यारा है राकेश, थैंक यू। प्रणाम जी। रूही। प्रणाम जी। जी रूही। एक सेकेंड। रूही के बाद रुद्र रेडी रहेंगे। सुंदर साथ जी, मैं रूही जलालाबाद से आज आपके सामने वाणी गायन करने जा रही हूँ। तो श्री सागर ग्रंथ थे प्रकरण 8 श्री मेहर सागर गायन करने जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मेहर सागर और सागर जो मेहर का, सो शोभा अतिलेत। लहरे आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तित संग। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहाँ चाहियत। हक में हर तित होत है, जित असल है निस्बत। मेहर होत अवल से,
इत ही होत हुक्म जलूस साथ सब तीत के कछु कमी न करत कसम। ए खेल हुआ में हर वास्ते माहे खेलावे सब में हर। जाथे में हर जुदी हुई तब होत सब जहेर। ए में हर मोमीन जान ही जिन ऊपर है मेहेर। ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जाहेर। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर। कि हमें राज्य के नैनों से पल पल प्रेम लेते रहना है। बहुत प्यारा मेहर सागर सुनाया आपने रूही। प्रणाम जी। ठीक है, आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे साथ हैं रुद्र, और रुद्र के बाद साहिब तैयार रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी। आज मैं रुद्र आप सभी के समक्ष एक वाणी गायन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी वाणी का विषय है अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रूच के, सेज बिछाए रुच रूच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज कया मोमिन, अर्ज में सब विसत। अर्ज कया दिल मोमिन, अर्ज में सब विसत। निमख न्यारे क्यों हुए सके, निमख न्यारे क्यों हुए सके। रूहो निस्बत हक जान। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रूच के, सेज बिछाए रुच रूच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। प्रेम प्रणाम जी। नाम जी, बहुत ही प्यार से मीठा वाणी गायन, धनी को अपने हृदय में पुकारने का बहुत खूबसूरत तरीका। आंखें बंद करके धनी को बोलना कि हमारे हृदय में आकर आप विश्राम कीजिए। बहुत ही प्यार से आपने रुद्र सुनाया ये वाणी गायन। प्रणाम जी, थैंक यू। जी, प्रणाम जी। साहिब साहिब के पास चलते हैं, उसके बाद साक्षी और सम्यक तैयार रहेंगे। जी साहिब। हाँ जी, अनम्यूट करो साहिब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम।
प्रेमे में मगन होइयो हो, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, दामदनी जी के द्वारा उनके तन से कहलवाई हुई इस श्रीमुख वाणी से आपका काम हो गया, के मीठे वचनों से कहलवाया हुआ आपका काम हो गया, अर्थात आपको अपने प्रियतम अक्षरातीत के धाम धाम स्वरूप तथा लीला का ज्ञान हो गया है। अब आपके लिए परम धाम के दीदार का मार्ग प्रशस्त हो गया है, इसलिए अब आप अपना ध्यान श्री प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम की चितवनी में लगाए। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ का प्रमुख कार्य था स्वयं को, निजकर को तथा अपने प्रियतम को जानना, जो श्री मुखवाणी के अवतरण से पूर्ण हो गया। इस ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि धामधनी की चितवनी की जाए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इनाम जी साहेब, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। आपको पता है आप इतना मीठा सब बच्चे क्यों गाते हो? पहली बात तो आपके अंदर धामधनी की आपके ऊपर पार मेहर। दूसरी बात कि आपके अंदर जो मिठास है वो धामधनी की दी हुई वाणी से इतनी सुंदरता से आपके मुखारविंद से निकलती है कि बहुत आनंद आ रहा है। तो सुनने वालों को भी बहुत आनंद आ रहा है। आप खाली बोल रहे हो तो आपको जो आनंद आ रहा है हम सबको आप बहुत रिझा रहे हो। धामधनी बहुत खुश होंगे आपसे। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि हमें ज्ञान, ध्यान, चितवन सब कुछ आपने एक ही चौपाई के द्वारा अपना मैसेज कन्वे किया। प्रणाम जी साहिब, बहुत ही अच्छा। जी आगे लेते हैं सुंदर साथ जी। साक्षी, साक्षी के बाद सम्यक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। जय बरसावन वाला जय हो मेरा पंजे वाला, जय हो जावन वाला, जय हो मेरा घुमट वाला, जय हो कंठ लगावन वाला, जय हो सारी बरसावन वाला, जय हो आप जावन वाला, जय हो कंठ लगावन वाला, जय हो मेरा घुमट वाला, जय हो
माल दिया मिठिया गल बरसावन वाला जाओ गंठ लगावन वाला जाओ मेरा घूमट वाला जाओ जावन वाला जाओ मेरा पंजे वाला जाओ काली बोले दीवानी बरसावन वाला जाओ कंठ लगावन वाला जाओ मेरा घूमट वाला जाओ मेरा सतुर प्यारा जाओ मेरा पंजे वाला जाओ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मी बरसावन वाला सी साहिब पाया। किस चीज का मी बरसाया हमारे साहिब ने? मी मतलब बारिश। धनी अपनी रूहों पर अपनी मेहरों की, अपने प्रेम और इश्क की कैसे बारिश करते हैं, ये साक्षी ने बताया अपने मीठे मीठे भाव से। आपके साथ में जो सुंदर साथ हैं साक्षी, उनका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। अच्छा, लिखा भी हुआ है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं। कृष्णा और साक्षी ने बहुत सुंदर हृदय से अपना गायन प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर बच्चों, प्रणाम जी आपके चरणों में। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे लेते हैं। सम्यक, और सम्यक के बाद सार्थक और विहान रेडी रहेंगे। जी सम्यक। अनम्यूट करो सम्यक। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं चौपाई और उसका अर्थ बोलने जा रहा हूँ। सागर ग्रंथ के चौथे 14th ग्रंथ प्रकरण फोर्थ चौपाई निस्बत असल सबन की जित निस्बत तित सब निस्बत के वास्ते इलम जाहिर किया। अब इस चौपाई में राजी हमें ये समझाते हैं सभी सखियां मूल सबन में जुड़ी हुई है। उस सबन में सब कुछ आता है, जैसे इश्क, इलम, आनंद आदि। इसीलिए मूल सबन के कारण ही तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सम्यक। सम्यक ने बहुत ही सुंदरता से ये बताया कि हमारा मूल संबंध राज्य से निस्बत की खातिर ही तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ। मतलब पूरी की पूरी वाणी राज्य ने जो हमें प्रेममयी शब्दों में कही है, वो सब हमारे लिए। तो हमें आज के बाद वाणी मंथन जरूर करना है। तो बहुत सुंदर सिखापन और बात बताई सम्यक आपने। थैंक यू। प्रणाम जी, आपके माता पिता के चरणों में भी प्रणाम। धन्यवाद जी। अब लेते हैं हम सुंदर साथ जी सार्थक को, और फिर विहान रेडी रहेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मेहर सागर की कुछ चौपाइयां सुनाने जा रहा हूँ।
और सगर जो मेहर का शोभा तिलेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के आंग, इश्क आवे मेहर से बेशकिलम तिन संग। पूरी मेज की तोर कहाँ चाहिए, हक मेहर तो होत है दिन असल निस्बत। मेरी होत अव्वल से इतनी हो तो कम, जल्लू साथ सब के ना करत खसम। ये खेल हुआ मेरे वास्ते, मैं खेला वे समीर। जाते मेहर जुदी हुई होत सबसे हेर में। खत खेल में देखियो पर कर जरूर, जाए अंदर मेरे नहीं जकर होत से दूर। मेरे सोई जो बात नहीं जो मेर पर और माहे, ओखर लग तरफ धनी की कमी कुछ आवत नाही। मेर होत अबल से जी होत मेर होत है जिन्हों पर मेरे देखत पांचों तत्व। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। दुख रूपी इन जिमी में दुख न कहूँ देखत। बात बड़ी है मेर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदाया मुख पर स्वाद पति ऊपर, दुख आवे सुख आवत सो में खुल नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी सार्थक, बहुत सुंदर राज्य की मेहरों का वर्णन। थैंक यू, प्रणाम जी। जी विहान। प्रणाम जी, सुंदर साज जी के कोमल कर्ण चरणों में कोटान कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। और साकर जो महर का सो शोभा तिलेत, लहरे आवे महर सागर खूबी सुख समेत। इस चौपाई को इंद्रावती जी के तन के अंदर बैठकर श्री राज जी ने लिखा बोला था। ये चौपाई समझाना चाहती है कि जो महर सागर है वो और से यहाँ पे इस चौपाई में मतलब है कि महर जो अनंत महर सागर है उसकी शोभा अपार है। बिल्कुल एकदम सही। उसके अंदर जो लहरें आती है वो अपने साथ सुख सुख को लेके आती है। वेरी गुड। तो अगर किसी को सुख पाना है तो वह महर सागर का ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। तो जो मेहर सागर की लहरें हैं बहुत ही सुंदर शोभा लिए धनी के दिल से हमारे दिल में आती हैं, आप यही कहना चाह रहे हो? और जी उसी में फिर धनी के दिल की सारी बातें आ जाती हैं और उसी में सारे बाकी सागरों की लहरें, इश्क की, इल्म की, है ना? बहुत प्यारा। थैंक यू, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज मैं आपको मूल मिलावे तक एक भजन के द्वारा लेके जाऊंगी।
आठों सागर आठ जिमी पार करो पार करो, जमुना जी आ जाओ, झील नक्कर श्रृंगार करो, पाट घाट की शोभा देखी, अमृत वन को पार किया, चांदनी चौक की शोभा देखी, लाल हरा वृक्ष निहार लिया, 100 सीढ़ियां चढ़ करके धाम दरवाजा पार किया, 100 सीढ़ियां चढ़ करके धाम दरवाजा पार किया, जमुना जी में आ जाओ, झील न कर श्रृंगार करो, थंब 28 चौक को सुरता से जब पार किया, थंब 28 चौक को सुरता से जब पार किया, चौरस 4 हवेली है, 5वीं गोल हवेली है, मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन में खो जाओ, मूल मिलावे में आ जाओ, दर्शन में खो जाओ, आठों सागर आठ जिमी पार करो पार करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो कैसे हमें आठों सागर आठ जिमी पार करने हैं, अनुष्का ने बताया। इस सुरता के द्वारा हम राज्य का ध्यान करें और आठों सागर आठ जिमी में घूमें। थैंक यू अनुष्का, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मेरा एक निवेदन है कि हमारे पास समय अभी ज्यादा हो रहा है, तो बस 2-3 बच्चे जो शुरू में रह गए थे मैं उनको लेती हूँ, और फिर आप जो जो जिस जिस का मन है और अभी आज उन्होंने नाम नहीं दिए थे तो उनको अगली बार लेंगे। तो आप मुझे मेरे पर्सनल मैसेज करके मुझे अपने नेम्स भेज दीजिए। सबसे पहले इनमें से लेते हैं हम अथर्व और अक्षरा को ले लेते हैं, एक ही घर से हैं दोनों। अक्षरा। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम जानेंगे कि पन्ना जी में बैठकर परम प्राणनाथ जी ने क्या क्या विशेष लीलाएं की थी। श्री छत्रसाल जी को तारतम्य ज्ञान से चर्चा सुनाकर अपनी पहचान कराई। 5वें दिन की लीला बुद्ध निकल्च काल अवर्तान का जाहिर होना। कुरान के अनुसार 11वीं सदी में आखरुल जाम इमाम मेहदी का जाहिर होकर कयामत के 7 निशानों का जाहिर कराने का काम और परमात्मा की आत्माओं के लिए उनके निज घर का सुख देने वाले मार्फत के ज्ञान द्वारा खिलवत सागर श्रृंगार और परिक्रमा के 25 पक्ष की चितवनी देकर 5 शक्तियों सहित उस तन को पूरा किया। गुम्मट साहब में विराजमान होकर अक्षरातीत की और भारत के हर प्रसंग में फैली हुई आत्माओं को जगाने के लिए किसी न किसी आत्मा को अपनी शक्ति देकर भेजा। जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, श्री अक्षरातीत पन्ना जी में बैठकर हमें जगाने की लिए किसी न किसी आत्मा को शक्ति देकर भेजेंगे। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो हम रूहों के पास जो भी शक्ति और ज्ञान और प्रेम आ रहा है, सब कहाँ से आ रहा है? गुम्मट जी में विराजमान हमारे श्री जी के हृदय में से, धामधनी के हृदय में से आ रहा है। बहुत सुंदर अक्षरा, बहुत प्यारा भाव। अथर्व है आपके साथ? हाँ जी। आप उनको भी बुलाइए।
प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं राज्य का एक भजन बोलना चाहता हूँ। जिसे परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा ले। गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा ले। ना जात का ना पात का, छोटे बड़े का झंझट नहीं, दीवानों की डोली चली राहों में, कोई भी संकट नहीं कहीं और का टिकट ना लेना, कभी राहों में धोखा खा लो। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। राम जी, किसी दिन आपसे पूरा ये भजन सुनेंगे हम, ठीक है? आज थोड़ा समय की कमी है, लेकिन बहुत मीठा भाव है आपका कि परम धाम दी गड्डी तैयार है, जिसको टिकट कटवानी है आ जाओ। किसी दिन पूरा सुनेंगे अथर्व से। थैंक यू, प्रणाम जी अथर्व। अर्शिता। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए, निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल, निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमा, बुझ रख साहिबी इश्क कमा। साहिब मेरा नूर जमा, बुझ रख साहिबी इश्क कमा। रंग महल की लीला में, रंग महल की लीला में, क्या रूहों के फेल और हार। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर, निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। निस्बत का असर और मेहर का असर कि हमें हमारे साहिब मिल गए और रूहों को खबर देने आ गए। बहुत मीठा भाव कि मैं आ गया हूँ, अब आपकी बारी है। अब हम भी धाम धनी की तरफ बढ़ते चलें। जिस प्रेम से, जिन मीठे भावों से आज सब ने आपने अपनी प्रस्तुति की है, धाम धनी करें ऐसे ही, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्यारे सुंदर साथ हो। ऐसे ही वो अपनी मेहर आप पर बरसाते रहें, हम सुंदर साथ तक पहुंचाते रहें आपके हृदय से। तो आप सबके धाम हृदय में विराजमान राज्य को, श्यामा जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप यूं ही खुश रहें। अभी नया साल आने वाला है, आप सबको राज्य के साथ अपना नया साल बिताना है, ठीक है? तो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं। तो सब मुझे पर्सनली बताएंगे कि राज्य को लेकर हमने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया, कि इस साल हम क्या करेंगे जो हमने पिछले साल नहीं किया था। तो बताएंगे सब? थम्स अप करो। थोड़ा सा टाइम कम है, मैं अगली बार आपसे इसके बारे में जरूर बात करने वाली हूँ अगले शनिवार। तो सब बच्चे सोच कर आएंगे, ठीक है? तो सुंदर साथ जी, जिन बच्चों का आज रह गया है, आप मुझे अपने नाम भेजिएगा पर्सनल पे, मैं अगली बार उनको जरूर लूंगी। ठीक है? तो चलिए मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय।